हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू हब। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो मेंसुरेशन का टॉपिक लेने वाले हैं, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति भी कहते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ एरियाज, कुछ वॉल्यूम्स वगैरह निकालने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाता है और बहुत ही अच्छे मार्किंग होती है इनकी। मतलब मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। चाहे हम लोग मेंस की बात करें या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की बात करें, सभी में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। देखिए, मेंसुरेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप का होता है। एक तो देखिए 2D मेंसुरेशन होता है और 3D मेंसुरेशन होता है। अगर हम 2D मेंसुरेशन में बात करें और 3D मेंसुरेशन में बात करें, तो 2D में हम लोग 2D डायग्राम्स देखते हैं। 2D डायग्राम्स मतलब आपके रेक्टेंगल हो गया, ओके, आपका स्क्वायर हो गया, आपके पास में ट्राइंगल हो जाता है, फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में सर्कल हो जाता है। तो ये चारों डायग्राम्स, पांचों डायग्राम, चार डायग्राम हम एक्चुअली में देखते हैं। तो चारों डायग्राम्स आपके किस में आते हैं? 2D मेंसुरेशन में आते हैं। 3D में बात करें तो 3D में भी आपके जैसे क्यूब हो गया, फिर आपके बाद में क्यूबॉइड हो गया, फिर उसके बाद में अपना आता है सर्कल हो गया, सॉरी स्फीयर हो गया आपके पास में, फिर आप सिलेंडर ले लीजिए या आप लोग कोन ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं। अगर हिंदी में बात करें तो दो तरह का हमारे पास में क्षेत्रमिति आती है। एक तो 2 डायमेंशनल आती है, एक 3 डायमेंशनल 3D आती है। अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं, तो आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्वायर यानी वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको त्रिभुज और वृत्त यानी इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछते ही हैं। फिर उसके बाद में आप क्यूब, जिसको कहते हैं घन, घनाभ, स्फेयर यानी कि आप किसको लेते हैं? गोला हो गया आपके पास में। सिलेंडर यानी कि आप लोग किसको ले लेते हैं? सिलेंडर को तो सिलेंडर ही बोलेंगे। एक आपके पास में कोन होता है। तो इन सब चीजों से, शंकु जिसको हम लोग बोलते हैं, कोन को हम लोग शंकु बोलते हैं, और सिलेंडर होता है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड, इन सब आकृतियों से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि आपको रेक्टेंगल से क्या पूछेगा, आपको वर्ग से क्या पूछेगा, आपको आयत यानी कि ट्राइंगल, और फिर सर्कल से क्या पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? 2D मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2D मेंसुरेशन में डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा, क्योंकि सभी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ रहता है कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, साथ के साथ मैं बताता भी जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल यानी कि हम लोग किसको बात करते हैं? आयत की बात करते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सब कुछ। देखिए, आयत में क्या होता है? आयत हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो आयत हम उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। 90 डिग्री का एक दूसरे से क्या बनाती है? एंगल बनाती है। यानी कि चारों साइड्स जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर हम ABCD एक आयत ले रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि AD जो भुजा है, यानी जो AD साइड है, वो AB साइड के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी इनके बीच में 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्रीज का क्या होगा? एंगल होगा। वैसे ही इनके बीच में भी 90 डिग्री होगा, इनके बीच में भी 90 होगा, इनके बीच में भी 90 डिग्री होगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या होती है आयत बनाने के लिए? इसके अंदर आपको ये चीज याद रखनी पड़ती है कि दूसरी कंडीशन होती है कि ये जो साइड्स होती हैं, दोनों आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, वो एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि AB जो भुजा है, AB जो साइड है, वो CD भुजा या DC भुजा के क्या होती है? बराबर होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये कंडीशन थी हमारे को एक आयत बनाने के लिए। बेसिकली ये दो कंडीशन होती है। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? एक आयत मान लेते हैं, एक रेक्टेंगल मान लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूलेज आते हैं कुछ, ठीक है। अगर उसका हम एरिया की बात करें, रेक्टेंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, अगर हम एरिया की अगर बात करें तो देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया, अच्छा ठीक है, पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे कैसे। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ आपको L दिया है और जो विड्थ है आपको B दिया है, ठीक है, ABCD आपको दिया है। ओके, तो ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होने वाला है। कई लोग इसको A मान लेते हैं, तो ठीक है, स्मॉल a मान लीजिए, इसको स्मॉल a मान लीजिए, इसको स्मॉल b, इसको भी स्मॉल b मान लीजिए। कुछ भी आपकी मर्जी है, जो नामकरण आप करना चाहें उस तरीके का आप नॉमेनक्लेचर इसमें कर सकते हैं। तो अगर एरिया आपको निकालना है तो एरिया होता है 2L प्लस बी, सॉरी, एरिया अगर आपको निकालना है तो वो होता है L इंटू बी। आप क्या कीजिए, लेंथ और विड्थ जो आपको दे रखी है उन दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लिकेशन कर दिए। लंबाई और चौड़ाई, हिंदी में अगर हम बात करें तो ये इसकी लंबाई हो गई है और ये इसकी चौड़ाई हो गई है।
तो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनखंड होता है, गुणनफल होता है, वो तो आपका एरिया डिफाइन करता है, आपका क्षेत्रफल बनाता है। यानी क्षेत्रफल हम लोग किसको कहेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, दूसरी बात आ गई। दूसरी बात क्या आती है कि आपको इसका एक पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर पी या क्षेत्र मिति, हम लोग वो परिमाप, हम परिमिति कहते हैं ना उसको, परिमिति हो गया, ठीक है ना। आपको इसकी पेरीमीटर निकालना है। देखिए पेरीमिति क्या होता है? 2 टाइम्स L प्लस बी। ओके, हम लोग इसको सिंपली डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, हम लोग कहाँ इस पॉइंट तक आने के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा? इसकी बाउंड्री पे L चले मैं पहले, फिर B चला मैं, फिर L चला मैं, और फिर B चला, यानी कि 2 टाइम्स मेरे को L चलना पड़ा और 2 टाइम्स मुझे B चलना पड़ा, यानी कि 2L प्लस L चला और B प्लस B चला। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया? 2L प्लस B का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हमारा क्षेत्र मिति इससे रिलेटेड थी। मेंसुरेशन जो था ना, रेक्टेंगल का ट्रायंगल केवल इतना सा ही होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आयत का, हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग वर्ग देख लेते हैं, ठीक है। 2 केसेस हम लोगों ने लिया, एक रेक्टेंगल हो गया, इसमें हम लोगों ने जो क्षेत्रफल देखा, यानी कि जो हम लोग एरिया देखा, वो क्या देखा हम लोगों ने? L इंटू बी, ओके, और पेरीमीटर हम लोगों ने देखा 2L प्लस बी, ओके, ये चीज हम देख चुके हैं। अब हम लोग लेते हैं स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती हैं, हमें पता है, जैसे कि चारों साइड्स क्या होती हैं? समान होती है, इक्वल होती है। अगर ये साइड आपकी ए है तो ये भी साइड आपकी ए होगी, ये भी साइड आपकी ए होगी, और ये भी साइड आपकी क्या होगी? ए होगी। तो अगर हम किसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके एरिया की बात करें, तो वो कितना होते हैं? ए स्क्वायर। लंबाई भी यही, चौड़ाई भी यही, तो ए इंटू ए स्क्वायर। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं या परिमिति की बात, परिमाप की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? 4 इंटू ए, क्योंकि ए, देखिए यहां पर आने के लिए मुझे यहीं से ए बार चलना पड़ा, 4 टाइम्स ए, ओके। तो स्क्वायर में हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है? एरिया ए स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है? 4a, ओके। अब देखिए यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यूनिट जो होती है वो आपकी, अगर इसमें हमको कुछ भी मीटर दिया हुआ है तो ये भी मीटर दिया हुआ है, तो उसकी मीटर स्क्वायर होती है, यानी हम लोग बात करते हैं यूनिट स्क्वायर, ओके। और इसकी क्या होती है? यूनिट होती है ओनली। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है लेंथ मीटर में दिया है, तो और ब्रेड्थ भी आपको मीटर में दिया हुई है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको यूनिट लिखेंगे। यहां पर भी सेम होता है, यूनिट स्क्वायर और ये यूनिट। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी हमेशा कि अगर आपको कहीं पर भी एरिया दिया होगा तो वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में दिया होगा, और अगर आपको लेंथ दी है वो तो मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में दी होगी। वही चीज हम लोगों ने यहां पर लगाया है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, आपको ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, ब्रेड्थ इतना है, और आप निकाल दीजिए इसका एरिया निकाल दीजिए। नहीं, आपको क्वेश्चन क्या करेगा? वो थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करके देते हैं आजकल। क्या देते हैं वो लोग कि आपको एक फील्ड दिया हुआ है, ओके, हम लोग एक यूजेस पे जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, एक फील्ड दिया हुआ है आपको, इस फील्ड के अंदर मैंने एक पाथ बनाया है, या चलिए बाहर मैंने एक पाथ बनाया है। मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूले का शॉर्टकट दे दूंगा। आपको एक क्या दिया हुआ है? एक फील्ड दिया है बाहर के साइड में, आउटर साइड में आपको एक फील्ड दिया हुआ है, ओके। आपका ये वाला जो लेंथ था वो आपको ए गिवन था, और आपका ये वाला जो लेंथ था वो आपको बी गिवन था, ओके। ये वाला जो लेंथ होगा वो भी फिर आपका ए ही होगा, और ये वाला जो लेंथ होगा वो आपका बी होगा। अब इस जो पाथ है उसकी जो चौड़ाई दी है, उसकी विड्थ दी है, वो आपको डब्ल्यू गिवन है, मान लीजिए ये डब्ल्यू चौड़ाई का है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर पाथ बाहर की तरफ है, आउटर साइड में पाथ है, अगर आउटर साइड पाथ बना हुआ है आपके इस फील्ड के, आपका जो गार्डन दिया हुआ है उसके अगर फील्ड के बाहर के साइड में अगर आपका पाथ बना हुआ है, तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इस पाथ का एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ वो क्या होता है अपने पास में? देखिए एरिया ऑफ पाथ होगा आपका 2W L प्लस बी
प्लस 2w, आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अगर आपको इनसाइड दिया हुआ है, अंदर के साइड में दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पाथ आप क्या लिखेंगे, 2w l प्लस बी माइनस 2w। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि आपको ऐसा दे दे, वो कंडीशन ये दे दे कि भाई आपका एक गार्डन था, उस गार्डन में आपने अंदर की साइड में आपने क्या बनाया है, पाथ बनाया है। तो ये वाला लेंथ आपको a गिवन है, ये b गिवन है और ये w है। तो आप क्या लिख सकते हैं, l प्लस बी माइनस 2w। तो देखिए अंदर अगर बना हुआ है तो माइनस है और बाहर बना हुआ है तो प्लस है। इसमें तीसरी कंडीशन आती है कि आपको कुछ ऐसा डायग्राम दे दीजिए, मान ले आपने ये एक फील्ड था, इसके अंदर आपने क्या किया, यहां पर आपने पाथ बनाया है क्रॉस सेक्शंस पे दोनों के, मतलब आपने मिडिल में पाथ बनाया है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकलता है, अगर आपको इनसाइड है और आपने परपेंडिकुलर पाथ से अगर दोनों एक दूसरे के, तो आपका फॉर्मूला क्या निकलता है, w l प्लस बी माइनस w। ये किस में होगा, हमेशा यूनिट स्क्वायर में होगा, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, ये क्या है, यूनिट है, यूनिट स्क्वायर, यानी कि आपका क्या है, वो एरिया है। तो ये हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे, और ये हम लोगों ने 3 फॉर्मूले देखे, यूजेस जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को क्या पूछता है कि पाथ बना दिया आपने, तो इनसे रिलेटेड हम लोग मेंसुरेशन इस तरीके से करेंगे। अभी हमारा 2D मेंसुरेशन में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। अभी हमारे पास में स्क्वायर है, रेक्टेंगल हम लोग निकाल चुके हैं, स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद में हमारा ट्राइंगल आएगा, हमारे पास में सर्कल आएगा, फिर हम लोग 3D में जाएंगे। तो 3D में हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, तो आप लोग देखिए, इस हमारे को समझाइए, समझिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।